वफ़ का काम इसलिए करना है कि वफ़ ये प्रॉपर्टीज है ना मुतौली की है ना ट्रस्टियों की, ये आवाम की प्रॉपर्टी है और इसी के ऊपर ही हमारा दारोमदार रहेगा आगे आने वाले वक्त में। तो हमने ये जब काम शुरू किया उस वक्त ये सोच के शुरू किया कि हमें खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, जब आवाम को मिलेगा तो हम आवाम का भी एक हिस्सा है। इसी साथ हमने वो प्रॉपर्टी के ऊपर नेशनल स्किल्स एंड वोकेशनल यूनिवर्सिटी फॉर मुस्लिम माइनॉरिटीज़, इसका प्रोजेक्ट हमने हुकूमत को दिया। हुकूमत को शुरू में लोगों ने उसको समझ लिया कि होगा नहीं, लेकिन हमारे एमएलए इम्तियाज़ जलील साहब की मेहनत और खान साहब, एजे खान साहब, इन्होंने इसको सपोर्ट करने के साथ साथ हुकूमत ने उसको मंजूर किया। उसी के लिए 100 एकड़ ज़मीन और 100 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। उसके दोनों लेटर्स ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर ने दे चुके हैं। इस सिलसिले में हम दिल्ली के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के जनाब मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात ली। उनको इस बारे में हमने कहा कि जल्दी से जल्द होना चाहिए ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और यूनिवर्सिटी, ये आज की स्किल्स यूनिवर्सिटी आज की ज़रूरत, इंडिया की बहुत बड़ी ज़रूरत है, उस ज़रूरत पूरी करने के लिए इसको जल्दी जल्दी कामयाब किया जाए। तो रुकावट कहाँ है सर? रुकावट फिलहाल अभी यही है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है, और कलेक्टर अभी औरंगाबाद के कलेक्टर साहब को जब 3 प्रॉपर्टी के हमने डॉक्यूमेंट्स दिए, उसी के ऊपर अभी तक वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। हम चाहते हैं कि इसकी डिसीजन फ़ौरन ले लिया जाए और वो ज़मीनें यूनिवर्सिटी के लोगों के हाथों में दिया जाए ताकि काम की शुरुआत हो जाए। तो आपने मुख्तार अब्बास नकवी साहब से मुलाकात की जी, क्या उनका रवैया था, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि हम इसी पे जल्द फ़ौरन फैसला लेंगे, आप बेफिक्र रहिए। तो हमें उस बात की खुशी है कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने इस पे गौर किया और हमें हमारी उम्मीदों को जगाया। क्या आपको उम्मीद है कि चुनाव के पहले ये सब हो पाएगा? इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव के पहले इसकी कानूनी प्रोसीजर पूरी हो जाएंगी और ज़मीन और फंड हमें हासिल हो जाएगा। अच्छा, आपने और भी बहुत सारा वक्त पे काम किया है, जैसे कोंडवा वक्फ लैंड की बात करें या तमाम चीज़ों की बात करें। वक्फ पे काम करने के लिए सीधा एक सिंपल तरीका है जो लोगों ने हमेशा सोचा होगा नहीं है, हमेशा उसको निगेटिविटी में लिया। हम काम करते हो तो ये सोचना है कि हम पॉजिटिव चले, हमारा एक कदम आगे जब चलेगा तो पीछे एक कदम आएगा। तो इस तरह से लोगों का काफिला अपने आप बढ़ेगा। सीधी सी बात है, महाराष्ट्र के अंदर लैंड एलिगेशन रिकॉर्ड है, उसी के अंदर पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज़, चाहे वो मुस्लिम की हो, चाहे वो हिंदुओं की हो, चाहे वो दलितों की हो, सभी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड उसके अंदर मौजूद है। और उसी के बेस के ऊपर पूरे महाराष्ट्र का लैंड रिकॉर्ड चलता है और उसके अंदर पूरा लिखा हुआ है वो प्रॉपर्टी कोई परमानेंट है, कोई हेरिटेज है। तो जितनी वो प्रॉपर्टीज़ है, आपको किसी के कहने पे नहीं जाना है, ना सिविल कोर्ट में जाना है, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है। आपको अगर जाना ही है तो सबसे पहले ट्राइब्यूनल में जाना है, ट्राइब्यूनल के बाद ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त आपको दी गई है। लेकिन लोगों में इस तरीके का एक वहम पैदा किया है कि हमारी प्रॉपर्टी की केस सिविल में डिस्ट्रिक्ट में चल रही, और डिस्ट्रिक्ट और सिविल कोर्ट को कोई अथॉरिटी नहीं है। और एक बार वक्फ है तो हमेशा के लिए वो वक्फ है। तो उसी के लिए हमारा 1995 का वक्फ एक्ट इस तरीके से हमारे सामने है कि पूरा फेवर ऑफ कम्युनिटी है, आवाम के फेवर में, ना कि मुतौली और ट्रस्टियों के फेवर में। और हम चाहते हैं कि इन ट्रस्टियों को हिसाब पूछे। जब तक हम हिसाब पूछेंगे नहीं, जब तक हम उन पे सवाल नहीं खड़ा करेंगे, सवाल यानी हमें जेन्युइन सवाल करना है, ना कोई पर्सनली सवाल किसी पे करना है, आवाम के प्रॉपर्टी के बारे में सवाल करना है, उसके आने वाली आमदनी के बारे में सवाल करना है। आप अगर सवाल करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह जितने मुतवल्ली ट्रस्टी जो है वो अपने आप सीधे हो जाएंगे। हमें उनसे कोई बैर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी पे डेवलप हो जाए और उन्हीं को कोई बेनिफिट हो जाए और कौम को भी बेनिफिट हो जाए। तो वक्फ टास्क फोर्स जो आपने बनाया है वो क्या है, और लोग उससे अगर जुड़ना चाहें पूरे देश के लोग, या सिर्फ ये महाराष्ट्र तक काम है आपका या पूरे इंडिया में होने वाला है, तो थोड़ा सा उसके बारे में। वक्फ टास्क फोर्स इसलिए वक्फ लिबरेशन एंड प्रोटेक्शन टास्क फोर्स जो बनाया, इसका जो नाम है, ये नाम में बहुत खासियत है। हम जितनी वक्फ प्रॉपर्टी उसको छुड़ाना है, कानून अपने हाथों में लेना है और उसका प्रोटेक्शन करना है। फिर भले वो महाराष्ट्र हो, पूरे इंडिया में
हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि लोगों को पता चले कि हम हमारी प्रॉपर्टी को हम छुड़ा सकते हैं और उसको संभाल भी सकते हैं। तो मकसद यही था कि पूरे इंडिया के लोगों तक, आम तक ये पहुँचे कि आपकी जायदादों को संभालना आपका काम है। अगर आप नहीं संभालोगे तो ये प्रॉपर्टी किसी गैरों के हाथों में चली जाएगी और इससे हिंदुस्तान की तरक्की रोकने का एक काम हो रहा है। अगर वक्फ प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएंगी तो हिंदुस्तान की तरक्की रोकने में कोई भी उसको रुकावट नहीं पैदा हो जाएंगी। और इंशाल्लाह हम तो ये समझते हैं कि जितनी हिंदुस्तान की वक्फ प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर अगर हम 10% भी काम करेंगे तो एक स्टेट का वो 1 साल का बजट का जो फंड है उतना हम डेवलप कर सकते हैं। तो इससे ना बल्कि कौम की बल्कि पूरे नेशन की तरक्की हम कर सकते हैं। तो अब तक क्या काम किया टास्क फोर्स ने, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। अभी तक हमने महाराष्ट्र के अंदर जनरली जितने वक्त प्रॉपर्टीज थी, शुरू में काम किया पूना के अंदर एक कोंडवा की ज़मीन के ऊपर। उसके ऊपर हमें आज वक्फ बोर्ड की तरफ से जितने ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते उनको वक्फ बोर्ड तरफ से एक नोटिस मिली जिसके ऊपर कहा गया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इसी के ऊपर अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ करना लोग जो कर रहे उनको रोका जाए, जिन्होंने सेल डीड किया उनको कैंसिल किया जाए। और महाराष्ट्र में 7/12 करके एक डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर्टी के बारे में, उसके ऊपर जो नाम्स रहते उस नामों के ऊपर सिर्फ उस वक्फ प्रॉपर्टी करके मेंशन किया जाए। इस तरीके का एक ऑर्डर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने 21 जनवरी 2019 को सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दे चुके हैं। साथ में ये हुआ कि ये काम करते वक्त हम महाराष्ट्र के बहुत सारे हिस्से में घूमे जिसके अंदर ये पता चला लोगों को पता ही नहीं कि वक्फ प्रॉपर्टी अपनी है या नहीं और किधर ढूंढे। इसलिए हमने गाइडलाइन बनाई कि लोगों को बताया गया कि आप LAR रिकॉर्ड चेक कीजिए, वामसी में चले जाइए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो उस जगह पे जाकर वहाँ के बुजुर्गों को मिलके उसके बारे में उसकी तारीख का पता करें। उतना ही अगर इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है तो हम वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में पूरे लीगली डॉक्यूमेंट्स हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने की प्रोसीजर जो अपनाई है थोड़ी सी हट के आएगी। हम कंटिन्यूस CWC, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री स्टेट, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री सेंटर, माइनॉरिटी कमीशन स्टेट एंड सेंटर, PMO ऑफिस से लेके प्रेसिडेंट तक हमने अपना लीगल डॉक्यूमेंटेशन से पत्र व्यवहार करके उनसे सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए। हम ये कहना और एक खास बात कहना है कि हम सिर्फ वक्फ बोर्ड पे डिपेंड ना रहे, हम मुतौली पे डिपेंड ना रहे। हमारे लिए हुकूमत ने CWC बना दिए और आखिर में प्रेसिडेंट है, PMO ऑफिस है, इनकी जिम्मेदारी है कि इस बारे में लोगों को आगाह किया जाए और वो बाकायदा अपनी प्रोसीजर पूरी अपनाकर हमारे पूछे हुए हर सवाल का जवाब दे रहे।